Hello, everybody, and we are here again with a new topic that is a pickup while reading what this person thinks of you. So let's see कि what this person thinks of you. अभी naturally सामने 3 piles आएंगे आपके and you can choose from those piles and then we'll continue our reading. Pile number 1. So here's your reading and let's see what this person thinks of you. Let's see their current emotions towards you, okay? Pile number 1. This person is really confused about you, okay? They feel that you are highly intuitive. They feel that you are very beautiful, you know. शायद आप बाहर से उतने खूबसूरत नहीं भी दिखते हो, लेकिन अंदर से आपकी ऑरा जो है ना वो बहुत सुंदर है, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है? एंड दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड. एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे आपको लेकर के, ठीक है? कुछ फैसले की घड़ी है और वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं ये, ठीक है? इस पर्सन ने हो सकता है कि इमोशनली आपको ब्लॉक करके रखा हो, ठीक है? बहुत चांसेस है इमोशंस अपने वो नहीं दिखा रहे हैं, नहीं शो कर रहे हैं. इनको इमोशंस हैं आपको लेकर है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पर इनके भीतर इमोशंस है. अगर ये खुद को रॉक की तरह दिखा रहे हैं तो भी मैं कह दूँ कि इनके भीतर इमोशंस है, ठीक है? लेकिन ये इमोशंस जो है वो आपके टॉपिक के ऊपर वो खर्च नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं. दे आर यूजिंग देयर इंट्यूशन मोर, ओके? दे डोंट थिंक दैट आपकी एनर्जी यू नो अच्छी है उनके लिए फॉर सम रीज़न, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो अलाइनमेंट में आप नहीं हो उनके. कहीं ना कहीं वो फील कर पा रही हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो उनको नहीं चाहिए अपने लाइफ में. दे जस्ट वांट डिस्टेंस राइट नाउ, ओके? ये मुझे दिखता है. अब देखते हैं कि आपको लेकर उनके विचार क्या हैं. ऑनेस्टली दे थिंक हाईली ऑफ यू, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. वो आपको बहुत हाईली देखते हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लाइट में देखते हैं. आप बहुत काबिल इंसान हो ऐसा देखते हैं एंड देखते हैं कि आप में काबिलियत बहुत है. आपकी काबिलियत, आपके टैलेंट की बहुत कदर वो करते हैं, ये मुझे दिखता है, ठीक है? एंड मुझे लगता है कि वो उन्हें लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हो अपनी चीज़ों को, आप शेयर नहीं करते हो अपनी बातों को उनके साथ, ठीक है? आप अपनी एक पर्सनल बाउंड्री में रहते हो और उस बाउंड्री से आप शेयर नहीं करते हो बातें उनको, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो आप उनको बता सकते हो बट यू चूज़ नॉट टू शेयर टू देम. एंड इसीलिए उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी लगता है कि ये पर्सन मुझे अपने पर्सनल सर्कल में इन नहीं करना चाहता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनके जज्बात अगर मैं बोलूँ तो उन्हें लगता है कि ओके आई शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट माई इमोशनल एनर्जी. कहीं ना कहीं वो मिरर कर रहे हैं, जो कि शायद कोई भी दो इंसान करेगा, तो वो मिरर करने की कोशिश वो करते हैं आपको, ठीक है? अगर आप नहीं ओपन अप करो तो वो भी ओपन अप नहीं करेगा, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत है इस पर्सन का आपको लेकर. अब देखते हैं कि हिडन फीलिंग्स क्या है उनकी. हिडन फीलिंग्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर यही है कि आप ना कहीं आपकी जो दुनिया है वो बहुत सुंदर है और आप उसमें उस दुनिया में इनको एक्सेस नहीं देते हो, ठीक है? और मतलब उनको यही हिडन फीलिंग्स आती हैं कि आपकी दुनिया में ऐसा क्या है जो आप उनको एक्सेस नहीं देते हो, ठीक है? मतलब क्या ऐसा ट्रेजर है आपके दुनिया में, या क्या ऐसी खूबसूरती है, या मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मतलब बहुत कुछ दैविक खूबसूरती, कुछ स्पिरिचुअल मिस्ट्री है आपके लाइफ में. या फिर मुझे वो वाली फीलिंग आती है जैसे जैसे यूनिवर्स, जैसे ईश्वर का कुछ सीक्रेट है, यू आर द कीपर ऑफ द सीक्रेट.
एंड यू हैव समथिंग दैट इज़ लाइक वेरी डिवाइन, ओके। सो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते हो कि वो डिविनिटी लोगों के सामने आए, तो आप बहुत प्राइवेट पर्सन, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। दिस इज़ द एनर्जी दैट इज़ कमिंग। तो उनको लगता है कि आप ऐसा क्या छुपा रहे हो, उनको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ऐसा कुछ तो है, मतलब कुछ इल इंटेंशन नहीं है इस पर्सन का, पर उनको लगता है कि ऐसा कुछ तो है जो अगर मैं देख लूँगी। अगर मुझे आपको एग्जाम्पल देना होगा तो हम कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि निधिवन में राधा कृष्ण रासलीला करने आते हैं, और जो भी उन्हें देखता है वो अंधा हो जाता है या वो पागल हो जाता है। आई डोंट नो हाउ मच रियलिटी इट कैरीज, बट ऐसा हम कहते हैं ना। तो मैं बस एनर्जी कंपेयर करके बताना चाहती हूँ कि वो भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि कुछ बहुत दैव्य है जिसको गुप्त ईश्वर रखना चाहते हैं आपके ज़रिए। एंड ये पर्सन जो है वो यही सोचता है कि डेफिनेटली ऐसी कोई चीज़ है जो आप नहीं चाहते हो कि इनके सामने आए, क्योंकि आपकी ऑरा जो है वो बहुत डिवाइन लगती है इनको। तो उनको लगता है कि आप कुछ बहुत बड़े पर्सन हो, कुछ बहुत महान पर्सन हो, ठीक है। ये डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है, और आप इसीलिए ओपन अप नहीं होते हो बिकॉज you are that, you yourself is that secret of God, okay? सो ये उनका हिडन थॉट्स है, कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेड या फिर कुछ ग्रीडी या कुछ नेगेटिव इमोशन नहीं है, बस क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है इनको, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी रोमांटिक अट्रैक्शन बहुत है, बट क्यूरियोसिटी बहुत है, आपकी डिविनिटी को लेकर क्यूरियोसिटी बहुत है इस पर्सन को, ठीक है। अट्रैक्शन हो भी सकता है, हो सकता है आप लोग दोनों मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं, तो हर किसी के लिए सिचुएशन अलग हो सकती है। अगर आपको पता है कि वो पर्सन मुझे रोमांटिकली देखता है तो इट इज़ यू आर नोइंग, यू ऑलरेडी नो दैट, ओके। बट ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसको ये ना समझे कि हर पॉइंट आपके जीवन का यहाँ पर कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बस जो जनरल एनर्जी, अगर मुझे 2000 लोग देखेंगे तो वो 2000 लोगों के 2000 विविध प्रकार के जीवन है, राइट। एंड हर 2000 लोगों के जीवन से जो भी कॉमन एनर्जी है वो जनरल रीडिंग में शेयर की जाती है। इट्स जस्ट एन इनसाइट, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई शायद ऐसा कुछ फ्लो में वो पर्सन मेरे बारे में सोचता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हद तक पता चल जाता है इन रीडिंग्स के थ्रू। सो इन जो 2000 लोग हैं तो वो सारे लोगों का मिलाकर जो एवरेज एनर्जी, कॉमन एनर्जी निकलता है, हम वो रीड करते हैं, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं तो मैं दे देती हूँ, बट ऑफेंड ना हुआ करें दैट इसका मतलब ये पर्सन, और इन रीडिंग्स के बेसिस पर अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस तो कभी ना ले, ठीक है। कि ये पर्सन तो लगता है मुझसे प्यार नहीं करता, ये वो, नथिंग लाइक दैट, ओके। इफ़ यू नो दैट वो पर्सन आपके निजी जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में आपको पता है कि वो पर्सन मुझसे प्यार करता है, तो उस सच्चाई को फैक्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। भगवान को भी यकीन होगा उस बात पे कि ये चीज़ तो इसे पता ही होगा, इसे दोबारा बताने की क्या ज़रूरत है। एंड आपको क्यों रीअश्योरेंस चाहिए बार बार, अगर आप इतना प्यार करते हो उससे, तो ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर ना, मतलब आप जिस तरह से स्टैंड आउट करते हो लाइफ में, तो ये पर्सन बहुत प्रभावित है उस चीज़ से, मैं देख सकते हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये हम क्या देख रहे हैं, अट्रैक्शन लेवल। तो ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये रोमांटिसाइज आपको एट द फर्स्ट प्लेस करते हैं। एट द फर्स्ट प्लेस इनको दिखता है द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू स्पीक, द वे यू मूव, प्रॉबली द वे यू जस्ट इन जनरल कैरी योर सेल्फ, द वे यू स्पीक, ठीक है। तो ये चीज़ इनको काफ़ी आकर्षित करता है आपके प्रति, आपकी पर्सनालिटी सबसे पहले इनको आकर्षित करती है। प्यार मोहब्बत तो बाद में होगी अगर होगा तो, ठीक है। और यहाँ पे प्यार मोहब्बत के लिए यही एनर्जी है कि हो भी सकता है बहुत सारे व्यूअर्स का, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मेन फियर, व्हाट इज़ द मेन फियर? इस पर्सन का मेन फियर है डिटैचमेंट। ये पर्सन डरता है कि आप डिटैच हो जाओगे उससे, आप दूर हो जाओगे इससे, ठीक है। इट्स नॉट एन इमोशनल ड्रामा एनीवे कि भाई ये पर्सन मुझसे दूर ना हो जाए, नथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज जस्ट थॉटफुल, यू नो, ये जो अद्भुत यूनिवर्स का क्रिएशन, यानी कि आप उसको देखने को मिले हो, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, बस एक ऐसी ही फियर है इनको कि कहीं आपके दर्शन होने बंद ना हो जाए, या आप जैसा अद्भुत चीज़ उनकी आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए, बस यही इनका फियर है, ठीक है।
ये वो सोचते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत मूडी हो, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कभी भी अटैच हो सकते हो, कभी डिटैच हो सकते हो। तो उनको बस वही लगता है कि सर्टेनिटी नहीं है आप में, सो आपके एक्शंस में एक कंसिस्टेंसी नहीं है। तो उनको लगता है कि कभी भी ये पर्सन अगर मैं ज़्यादा इससे अटैच होता हूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन कभी भी मुझसे डिटैच होके जा सकता है। तो आपकी स्टेबिलिटी तो हिल जाएगी ना, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो हिल जाएगी ना। तो इसलिए उस चीज़ से, उस डायनेमिक से इस पर्सन को फियर है, ठीक है। इसलिए बहुत क्लोज भी नहीं आता होगा आपके। सीक्रेट कन्फेशन, व्हाट इज़ अ सीक्रेट कन्फेशन दिस पर्सन वांट्स टू मेक? लेट्स सी। आई वॉन्ट टू फील चूजन बाई यू। तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं से भी आए हो, आप बहुत अद्भुत हो, ठीक है, आपकी एनर्जी यूनिक है, अलग हो आप। तो वो चाहता है कि आप इस पर्सन को कंसीडर करो अपने लाइफ में। आप इस पर्सन को कहो कि, इस पर्सन के लिए कहो कि हाँ भाई, इस पर्सन को मैं जानता हूँ, ऐसा वो दैट पर्सन वॉन्ट्स टू फील चूजन बाई यू, ठीक है। ये मुझे एनर्जी आती है। वो चाहता है कि आप उसको ना बस यूं ही बिसरा ना दो कि भाई मैं कभी नहीं मिली ऐसे इंसान से, ऐसे ना कह दो, बिल्कुल गायब ना हो जाओ इस पर्सन के जब इस पर्सन का नाम आए तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि अरे भाई कौन है, हम नहीं जानते हैं, कम्प्लीटली कट ऑफ आप ना कर दो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आती है, ठीक है। तो डेफिनेटली उस चीज़ से, एक तरह का अबैंडनमेंट से वो बहुत ज़्यादा डरता है पर्सन, कि आप उसको अबैंडन ना कर दो पूरा, समझ रहे हो। कि बिकॉज आपकी टेंडेंसी उसको वैसे लगती है कि एक बार में आप पूरा एकदम बातें करोगे, एकदम अपना समझोगे, एंड उसे लगता है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, एंड देन उस पर्सन को लगता है कि उसके बाद आप ऐसे करो जैसे अरे हम तुम कौन भाई, कभी नहीं देखा तुम्हें। तो इसीलिए वो पर्सन बोल रहा है आई वॉन्ट टू फील चूजन बाई यू। सो पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम लोग देखते हैं दैट व्हाट दिस पर्सन इज करेंटली थिंकिंग ऑफ यू। देखते हैं उनके करंट इमोशंस क्या है आपको लेकर। The sun. ऑनेस्टली देखा जाए ना तो ये पर्सन आपको ना मुझे ऐसी एनर्जी आती है कि ये पर्सन या तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है और या तो आपके लिए दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो ऐसा ये पर्सन मुझे दिखता है, ठीक है, कि ये पर्सन दिखाता है कि आई एम योर वेल विशर, बट दिस पर्सन इज़ नॉट योर वेल विशर। बहुत डिटैचमेंट की एनर्जी आती है मुझे। दिस पर्सन इज़ ट्रूली डिटैच फ्रॉम यू, इस पर्सन को ना आपके सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, ओके। इट्स नॉट इविल येट बट लेट्स सी। ये पर्सन देखता है ना कि आपके जीवन में बहुत खुशी है, एक अद्भुत बैलेंस है, ठीक है, जो बहुत ही हार्ड है ह्यूमन के लिए अचीव करना। तो ये पर्सन बहुत कहीं ना कहीं हम उसके हिडन थॉट्स में देखेंगे कि ईर्ष्या इसको है या नहीं, कैसा है कलेक्टिव जनरल एनर्जी। बट मुझे तो ये दिखता है कि पर्सन आपको दूर से ऑब्जर्व करता है, वो देख पाता है कि आपके जीवन में उसका कोई भाग नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, और आपका जीवन बहुत परिपूर्ण है, बहुत सुंदर है। आपके लिए वो क्या सोचता है देखते हैं। क्या सोचता है पर्सन आपके लिए। ओके ये पर्सन ना कहीं फील करता है कि आपको ना दुख मिलनी चाहिए, आपकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या करना नहीं चाहता है। मैं नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा पर्सन है, बट ये बहुत ऑर्डिनरी पर्सन है और ये ईर्ष्या करना नहीं चाहता है आपको। लेकिन फिर भी ये पर्सन सोचता है कि
इसका लाइफ इतना अच्छा कैसे है, ईर्ष्या इसमें डेवलप हो जाती है, ये मैं देख सकती हूँ। फॉर द कलेक्टिव ऐसी एनर्जी आती है कि ईर्ष्यालु या फिर दुखी बहुत हो जाता है कि इस पर्सन के लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें क्यों हैं, सब कुछ इतना अच्छा इसके लाइफ में क्यों है। तो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक देयर लाइफ्स गुड, बट उसको लग रहा है उसको लग रहा है कि आपको बैठे बैठाए सब चीज़ें मिल गई हैं। ईश्वर ने कहीं ना कहीं इसके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है। के हिडन फीलिंग्स अब देखते हैं इसमें क्या है इसकी हिडन फीलिंग्स यूनिवर्स। इम्बैलेंस। ऑनेस्टली दिस पर्सन ना, जो मुझे कलेक्टिव एनर्जी आती है, इसको ना ईर्ष्या होती है आपसे। उसे लगता है कि कैसे मैं अपने बराबर इस पर्सन को लेकर आऊँ, ठीक है। उसको लगता है कि क्यों आप उससे, मतलब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, लेकिन उसको लगता है कि ये पर्सन क्यों मुझसे आगे है, क्यों मुझे फील होता है कि मैं इससे पीछे हूँ। तो वो हर टाइम ना बैलेंस करता रहता है कि मैं कैसे पैरामीटर्स दूर रहो भाई, लड़के से या लड़की से, जो भी है, इस पर्सन से दूर रहो, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल हेल्दी नहीं है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। अपने आप जीवन में मत रखो इसे, ठीक है। एकदम न्यूट्रल रहा करो बस, ना अच्छा रखो इसके साथ ना बुरा रखो, बिल्कुल ठीक आप एटीट्यूड मेंटेन करके रखते हो इसके साथ। तो यहाँ पे देखो, इसको लगता है ना कि मैं कैसे, और इसको पता है कि वो पर्सन और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, पर ये अपने मन में कहानियाँ बनाता है कि कैसे मैं खुद को उस पर्सन के बराबर में देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, ठीक है। अट्रैक्शन लेवल देखिए क्या कितना है इस पर्सन का आपको लेकर। अट्रैक्शन तो मैं नहीं बोलूँगी इसको, जो एनर्जी मुझे आती है ये मुझे डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी ज़्यादा है। ये पर्सन की कोशिश रहती है हमेशा कि अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कि हमेशा आप अपने सेफ्टी नेट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये पर्सन का बस करे ना तो ये पर्सन आपको बर्बाद कर दे, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये पर्सन का बस चाहे ना तो वो आपको आपके ही सेफ्टी नेट से बाहर निकाल कर कुएं में ढकेल दे, मुझे पांडवों और कौरवों का एग्जाम्पल चैनल हो रहा है। मुझे फील होता है ऐसा कि मुझे कहना चाहिए कि कौरव जो है वो हमेशा पांडव को कहते थे हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। एंड सबने देखा महाभारत में उन्होंने क्या किया, बेरहमी से पांडवों के पुत्रों की हत्या की, पांडवों का हर नुकसान करने के लिए वो राज़ी हो गए। तो विश्वासघात ये पर्सन कर सकता है बहुत आराम से आपके संग, क्योंकि इसको ईर्ष्या बहुत डेवलप हो रही है। ये ईर्ष्यालु है नहीं, इसको आपको देखकर ईर्ष्या डेवलप हो रही है, ठीक है। सो इससे तो आप दूर ही रहे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, डिवाइन प्रोटेक्शन है इधर। लेकिन फिर भी सतर्क भी नहीं रहने की ज़रूरत है। जस्ट यू आर सेफ एंड जस्ट इससे इसका कर्मा मिलेगा, डोंट वरी, इससे इसका कर्मा मिलेगा। आपको बस न्यूट्रल रहना, घबराना नहीं है, फियरलेस रहो। इसका मेन फियर इस कनेक्शन में यही है कि कहीं इसकी सच्चाई बाहर ना निकल जाए, क्योंकि आपके सामने बहुत अच्छा बनता होगा। तो उसको लगता है कि कहीं कोई ऐसा दिन ना आ जाए जब मेरे असली भावनाएं जो मन की है वो बाहर आ जाए इस पर्सन के सामने, क्योंकि फिर ये पर्सन एक्सपोज्ड फील करेगा, और एक्सपोज्ड फील करेगा तो ये चीज़ उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साथ ही वो इस कनेक्शन में है, क्योंकि उसने खुद को एक अच्छा व्यक्ति, आपका शुभचिंतक बताया है, ठीक है। लेकिन आप जो हो उसकी सच्ची भावनाओं को मिरर कर देते हो, और इसे लगता है कि पता नहीं अगर इस ऐसे मिरर करते करते अगर मेरी सच्ची भावनाएं बाहर आ गई तो ये पर्सन मुझे देख लेगा, वो समझ जाएगा कि मैं जो दिखा रहा हूँ खुद को मैं वो हूँ नहीं, ठीक है। अब देखते हैं सीक्रेट कन्फेशन इस पर्सन का क्या है आपको लेके। इस पर्सन को सॉलिड कर्मा मिलने वाला है एनीवे, ओके। बहुत एकदम थाली में सजा के कृष्णा वेट कर रहे हैं इसको इसका कर्मा देने के लिए, तो आपको फिक्र नहीं करनी है कोई। यू हैव अ फुल लाइफ अहेड, जस्ट लिव दैट लाइफ, ओके। दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू टेल यू। डिवाइन गाइडेंस भी आपके लिए आ चुका है,
आई फील अनश्योर। डेफिनेटली इसका सीक्रेट कन्फेशन यही है कि मैं अनश्योर फील करता हूँ। अब ये किस चीज़ को लेके अनश्योर फील करता है, वहाँ पर मेन ट्विस्ट है। ठीक है, वही एक्साइटेड एनर्जी यहाँ पर है। दैट वो कह रहा है कि आई फील अनश्योर, दिस इज़ द वल्नरेबल, मोस्ट वल्नरेबल कन्फेशन दिस पर्सन कैन एवर मेक। ओके, दिस पर्सन फील्स अनश्योर कि आपको हार्म कर सकता है किसी तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, वो फीलिंग मुझे चैनल हुई कि अगर आपने इस पर ट्रस्ट करके अपने सेफ्टी नेट से, जैसे मुझे चैनल होता है जैसे सीता मैया के साथ हुआ था। लक्ष्मण जी ने रेखा खींच के वो गए थे, प्रोटेक्शन नेट में थी सीता माता, लेकिन भिक्षु का रूप धारण करते हुए रावण आता है और सीता माता का हरण करके वो लेके जाता है और वो उनको विवश करता है, ऐसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है सीता माता को कि वो उनको लक्ष्मण रेखा वो खुद लांग लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप याद रखो रावण का अंत कैसे हुआ था, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी जुर्रत करता है तो उसको वैसा फल भी मिलता है। ठीक है, सो वो कह रहा है कि आई फील अनश्योर, दिस इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट कन्फेशन दैट आई कैन डू, दैट आई रियली फील अनश्योर दैट आई कैन हर्ट यू सो बैड, दैट तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2 एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे सेफ एंड स्टे फियरलेस। ऐसे लोगों से चिंता, ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की, ऐसे लोगों से डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बी लाइक सीता मैया, फियर्स एंड जस्ट channel your internal energy. हेलो पाइल नंबर 3, सो देखते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका करंट इमोशन। व्हाट इज द करंट इमोशन ऑफ दैट पर्सन? Let's not pick this card. काफ़ी डिफेंसिव है पर्सन। सबसे पहला मैसेज मुझे यही आ रहा है कि बहुत डिफेंसिव है पर्सन। इस पर्सन ने ना तय कर लिया है कि आपको अपने फील्ड में आने नहीं देगा। ठीक है, बहुत इमेच्योर एनर्जी है, बहुत इमेच्योर एनर्जी है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ यू। कहीं ना कहीं आप इसको लगता है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ऐसे लगता है कि आप इसको बहुत डिस्टर्ब करते हो किसी तरीके से। ठीक है, मतलब ना, जैसे ऐसा लगता है ना, ऐसे लगता है कि चिढ़ गया ये इंसान आपसे। मुझे ऐसा ही एनर्जी आती है कि चिढ़ गया है, बोल रहा है कि भाई अब तो भाई तुमसे बात नहीं करना मेरे को, जाओ तुम प्लीज़ मेरे लाइफ में ना और मेस क्रिएट मत करो। ऐसी एनर्जी, अननोयंस की एनर्जी है इधर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड वो बस चाहता है कि बस मुझे ना जस्टिफिकेशन मत मांगो, मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, तुम बस जाओ यहाँ से। ठीक है, आपके लिए थॉट्स क्या है इस पर्सन के? मुझे चीटिंग की एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है आपने धोखा किया है इस पर्सन के साथ। ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपने धोखा किया है। इस पर्सन को आपने, आपके साथ इस पर्सन ने कुछ फ्यूचर देखा था अपना, एंड परिवार जैसा सोच रहे थे कि आप और इनका, आपका और इनका फैमिली लाइक बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि आप उसके लायक ही नहीं हो, यू नो, जो पर्सन ये देख रहा है। ठीक है, इस पर्सन को, और बहुत इमेच्योर एनर्जी है ये, मैं बता दूँ। ठीक है, जो भी ये पर्सन है बहुत इमेच्योर एनर्जी है, ज़िद्दी, खुद चाइल्ड लाइक है, खुद कुछ निभाना आता नहीं है इन्हें, और आपको कह रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, मुझे हंसी आ रही है लिटरली, बहुत कीड़िश एनर्जी है। जैसे एक बच्चे को खिलौना नहीं मिलता है तो वो कैसे करने लगता है। इन्होंने एक ख्वाब देखा, ये पूरा नहीं हुआ उनका ख्वाब, और अब इनको ही मिचमिची मच रही है। इट्स लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर देयर हिडन फीलिंग्स।
their hidden feelings is they just want to end this relationship, they just want to end this relationship, और कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है. They just want to end the relationship. They are like, just leave my life. I don't want to explain you anything. Leave my life. तुम्हारा बहुत जैसे बहुत ड्रामा हो गया आपका, मतलब ऐसा थोड़ा सॉगी सिचुएशन है. सो दैट पर्सन इज़ लाइक, बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा, अब तुम बस जाओ यहाँ से. तो इस तरीके का फीलिंग इनको भी आ रहा है आपको लेकिन इनका हिडन फीलिंग है कि बस ये अकेले रहना चाहते हैं, आपको नहीं देखना चाहते, आपको फेस नहीं करना चाहते, आपके साथ रहना नहीं चाहते. देखो, और इनका जो अट्रैक्शन लेवल है आपको लेकर, वो अट्रैक्शन कहाँ से आता है, उन्हें लगा था कि आप उनकी उम्मीदें पूरी करोगे, उनकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी उनकी व्यक्तिगत उम्मीदें हैं, आप उनको पूरी करोगे, जायज़ ना जायज़ व्हाटएवर, आप उनको पूरी करोगे. लेकिन वो देख रहे हैं कि आप फेयरली चल रहे हो, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है. सो दे आर लाइक, यू नो व्हाट, ओके फाइन, जस्ट लीव माई लाइफ नाउ. तुम मेरी बिना क्वेश्चन किए तुम मेरी फीलिंग्स को पूरा नहीं कर सकते हो, मेरे उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते हो. जस्ट लीव माई लाइफ नाउ. यू कांट लिव अकॉर्डिंग टू मी, लीव द लाइफ दैट आई एम लिविंग, लीव माई लाइफ. दे आर लाइक दैट. ओके, लेकिन फियर क्या है, इनकी फियर है कि आप सच में मूव ऑन कर जाओगे और आप इनसे आगे निकल जाओगे, ठीक है. तो पता नहीं ये कनेक्शन है कि कंपटीशन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन इनको लगता है कि आप में उतनी काबिलियत है, आप उतना, क्योंकि आप सही गलत के पैमाने पे काम करते हो, तो इनको लगता है कि आप में उतनी काबिलियत है कि आप निकल जाओगे आगे इनसे, ठीक है, और सच में आप इनको छोड़ दोगे. तो ये जो आपको इतना मुंह दे रहे हैं, इतना एटीट्यूड दे रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं करेगा आप पर. इनको अगेन अबैंडन होने का फियर सबसे ज़्यादा है. सीक्रेट कन्फेशन क्या है इनका, देखते हैं. I still want you right now. This is their secret confession. वो कहना चाह रहे हैं कि I still want कि तुम मुझे पैम्पर करो. I still want कि जिस तरीके से तुम मेरे साथ यू नो अटैच्ड थे, तुम उस तरीके से रहो, ठीक है. I still want कि तुम यू नो मुझे अबैंडन ना करो, मेरे अटैचमेंट मतलब मेरे अटैचमेंट वूंड्स को तुम, मतलब मैं जैसे अटैच रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुम वैसे रहो मेरे साथ, उसको वो चाहिए, ठीक है. अभी भी तुम मेरे नाजायज़ मांगों को, जायज़ नाजायज़ जो भी मांगे हैं, नाजायज़ ही दिखती है मुझे ज़्यादा. तुम्हारी जो नाजायज़ मांगे हैं, मेरी जो नाजायज़ मांगे हैं, तुम मुझे पूरा करके दो. यू नो वी कैन स्टिल बी टुगेदर. दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है. सो दिस इज़ द सीक्रेट कन्फेशन. So thank you very much for joining, and these are the collective energies. Don't think that it is your personal reading. ये बिल्कुल वैरी कर सकता है हर इंसान के साथ. हो सकता है कि completely resonate ना करे, बट ज़रूर कुछ segments, bits and pieces आपको resonate कर सकते हैं. Thank you very much for joining, and God bless you.